स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, भाग दौड़ भरी जिंदगी और केमिकल युक्त खाना पीना, ये सारे जो है वो हेयर लॉस की प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे हैं। आजकल क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बाल झड़ने या फिर हेयर लॉस की शिकायत होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाल झड़ने के कारण क्या है, इसके टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं और इसके प्रिवेंशन या फिर इसको मैनेज करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो वैसे तो बालों का झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस होता है हेयर साइकिल्स में, मतलब कि एक हेल्दी पर्सन का रोज 100 से 150 बाल झड़ते ही हैं, बट उसके जगह जो है वो नए बाल उग भी आते हैं। तो ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं कहलाती। प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब आपके जो हेयर फॉलिकल्स है वो डैमेज हो जाते हैं और हेयर लॉस के बाद वहाँ पे नए बाल आना बंद हो जाते हैं। इसके वैसे तो 3-4 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेयर लॉस के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के ये हेयर लॉस हो सकते हैं। तो सबसे पहला बाल झड़ने का टाइप होता है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में क्या होता है, ये हेरिडिएटरी होता है, मतलब आपके पेरेंट्स में किसी दादा या फिर पापा के यदि आपके बाल उनके बाल झड़े हैं तो चांसेस है कि आपके भी बाल झड़ेंगे। दूसरा टाइप है एरिएटा एलोपेशिया। इसमें एक स्पेसिफिक एरिया में हेयर लॉस होने लगता है और सर्कल बन जाते हैं, और ये शायद फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपके जो सिरों के ही बाल झड़े, किसी स्किन में किसी स्पेसिफिक एरिया के भी बाल यहाँ से झड़ सकते हैं। तीसरा टाइप है टेलोजियम एफ्लूवियम। इसमें क्या होता है, कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण या फिर इमोशनली जो स्ट्रेस लेते हैं उसके कारण से कभी कभी महीनों तक या फिर हफ्तों तक स्मॉल अमाउंट में आपके बाल जो है वो लॉस होने लगता है या फिर हेयर लॉस होने लगता है। तीसरा होता है एनेजन एफ्लूवियम। इसमें आपको यदि कीमोथेरेपी चल रही है या फिर किसी अन्य प्रकार की जो ट्रीटमेंट चल रही है जिसके कारण से आपके हेयर लॉस होने लगता है, मतलब कोई स्पेसिफिक कारण होता है इसमें हेयर लॉस होने का। अब देख लेते हैं हेयर लॉस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण तो है हेरिडिएटरी, मतलब एक प्रकार का जेनेटिक भी होता है। जैसे आपके पेरेंट्स या फिर किसी अन्य के जैसे माँ के या पापा के बाल यदि झड़े हैं तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके भी बाल झड़ेंगे ही। दूसरा है फंगल इन्फेक्शन। स्किन के स्कैल्प में अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका हेयर लॉस है वो बढ़ जाते हैं। तीसरा है आप हेयर केयर जो अच्छे से नहीं कर पाते या फिर गंदे वगैरह रहते हैं, बाल वगैरह में धूल मिट्टी या फिर डस्ट वगैरह जम जाते हैं, जिसके वजह से जो है वो उस बालों के जो जड़ हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और जिसके कारण से वो बाल झड़ने लगता है। कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं, जैसे कि फीमेल्स में देखा जाता है कि जो एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ जाता है या फिर थायराइड का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं बाल झड़ने के। और एक कारण और हो सकता है जैसे कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कहीं कोई अन्य बीमारी है या फिर किसी प्रकार की आप बीमारियों के लिए आप ट्रीटमेंट के तौर पे कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके वजह से भी आपके बाल झड़ने के चांसेस रहते हैं। आजकल देखा गया है कि स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, भाग दौड़ भरी जिंदगी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, तो इन कारणों से भी आपका जो है वो हेयर लॉस होने लगता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी बालों के झड़ने का एक कारण हो सकता है। थायराइड डिसीज, जैसे कि मैंने बताया कि थायराइड भी एक कारण हो सकता है आपके बालों के झड़ने के लिए। तो कैसे पता कर सकते हैं कि आपका बालों के झड़ने का कारण क्या है? इसके लिए आप अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें। वो आपको कुछ सलाह देंगे या फिर कुछ ब्लड टेस्ट भी दिख सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस के लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन B12 वगैरह की कमी से यदि हो रहा है तो उसके लिए, या फिर थायराइड का जो है वो ब्लड टेस्ट आपको लिख सकते हैं। इसमें जो भी कारण पता चलता है उसके हिसाब से ही आपकी ट्रीटमेंट जो है वो चलेगी। बालों के झड़ने को रोकने के लिए कुछ ट्रीटमेंट भी होते हैं जो कि आप डॉक्टर के सलाह से ही ये दवाई लें, जैसे कि मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड करके एक मेडिसिन आती है। मिनॉक्सिडिल जो है वो बालों में लोकली अप्लाई किया जाता है, जो कि बालों की जड़ों को ग्रोथ करने में या फिर इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और बायोटिन की कैप्सूल भी आती है जो आप ले सकते हैं, लेकिन ये सारी दवाई जो है वो डॉक्टर के एडवाइस के बिना ना लें, क्योंकि कभी कभी ये दवाई भी रिएक्शन कर जाती है या फिर एलर्जी का कारण भी बनता है। दूसरा है हेयर ट्रांसप्लांट आप करा सकते हैं। अब यदि आपके बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गए हैं और सारे उपाय अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट भी आप करवा सकते हैं। एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसको PRP भी बोलते हैं, ब्लड से आपके प्लाज्मा को निकाल के जो सिरों पे है वो इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हेयर ग्रोथ करने में हेल्प मिलता है। तो ये भी आप PRP ट्रीटमेंट भी आप करवा सकते हैं। और घरेलू उपाय की बात करूं तो सबसे अच्छा तरीका है आप मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर रहें, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस न लें। तो इन सारे उपायों को करके आप अपना हेयर लॉस या फिर बालों के झड़ने को कुछ हद तक जरूर रोक सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, अगर आपका कोई सजेशन है तो जरूर बताएं।